मैयर। यहाँ से हम जलप्रपात से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मैयर। और यहाँ की ब्यूटी, यहाँ के पहाड़ अगर आप देखो तो भाई बहुत सुंदर है। ये एकदम झाड़ी आ जाती हैं, ये तो उसके झाड़ियों के जस्ट पीछे भी आपको क्या बोलते हैं पहाड़ देखने को बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब हम जा रहे हैं बेसिकली मैयर। अगर मैं मैयर की थोड़ी सी बात बताऊँ तो मैयर बोला जाता है जहाँ पर हमारी पार्वती जी का हार गिरा था सती के वक्त, राइट। सती के वक्त हार गिरा था तो उसी वजह से उसका नाम रखा गया मैयर, मतलब हार का समथिंग करके तो मैयर रखा गया। और मैयर की विशेषता क्या है, माँ का हार बेसिकली, राइट। तो मैयर की विशेषता क्या है कि भाई मुझे आज पता चली, और हमारी इतनी किस्मत अच्छी है कि परसों ही जस्ट नवरात्रे लग रहे हैं और भगवान की अगर कृपा रही, भोलेनाथ जी की और माँ पार्वती की और शारदा माता की अगर कृपा रही तो हमारे दर्शन भी होंगे। और जो इनकी मान्यता है वो मान्यता ये है कि यहाँ पे माँ शारदा जो है, जिनका हम नवरात्रों में एक दिन डेडिकेटेड करते हैं, उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। लिटरली एक बात दिल से एक बात कहना चाहूँगा कि भाई हम ऐसी कई जगह गए हैं जहाँ पे हमें नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हमें जाने के बाद वहाँ की सिद्धपीठ या फिर हमें चीज़ें पता चलती है। जैसे कि हम अमरकंटक गए थे, हमें आज तक के इतिहास में हमें नहीं पता कि था कि जो नर्मदा देवी है या फिर नर्मदा नदी है उसका कितना मूल्य है। जितना गंगा जी का मूल्य है उतना ही माँ नर्मदा का या फिर नर्मदा जल का मूल्य है। ऐसे ही हम जब यहाँ पर आए हैं तो मैयर के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, बट जब हम अपने भैया से बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि भाई क्या स्टोरी है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो भाई अब हम जा रहे हैं क्या बोलते हैं मैयर की स्टोरी क्या है, इसके पीछे थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट दे दिया जाता है कि भाई हम सुबह से मैयर कहे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा टेम्पल है, शक्तिपीठ है मैयर। हम अभी देख कर आए जलप्रपात जो कि क्या बोलते हैं आपका, किसका नाम, शबरी वाटरफॉल या फिर जैसे तुलसी वाटरफॉल भी कहा जाता है। अब हम जा रहे हैं मैयर टेम्पल की स्टोरी क्या है। देखो क्या था ना कि जब सती हुई थी तो जब हमारे भोलेनाथ जी, शिव जी, जब माँ पार्वती का शव लेकर उन्हें घुमा रहे थे तो जो हार जो था वो यहाँ पर गिरा था माँ पार्वती का। अगर मैं मैयर की डेफिनेशन समझूं तो मैयर दो वर्ड से मिलकर बना है, मही, माही, माई और हर। माई का मतलब माँ और हर का मतलब हार, माई हर, इनसे मिला है। उसके अंदर अगर हम बात करें नवरात्रों में तो नवरात्रों के अंदर लाखों जो डिवोटीज़ हैं वो यहाँ पर आते हैं। और क्योंकि ये सिद्धपीठ है, जो शुरुआत की जाती है नवरात्रों की, उनमें भी सबसे पहले माँ शारदा के नाम से उनकी स्टार्टिंग की जाती है। अब कई क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई माँ शारदा कौन है। माँ शारदा नाम दिया जाता है आपकी माँ पार्वती जी को ही। तो शुरुआत ही हमारी नवरात्रि की इन्हीं से होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे नवरात्रि में। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि माँ पार्वती जी ने हमें नवरात्रि के 2 दिन पहले ही दर्शन देने के लिए बुलाया है, जो कि बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और इस बार का जो नवरात्रा है वो क्या है, शारदीय नवरात्रा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंटर कर चुके हैं सतना का ये बताएंगी, सतना भैडोल पता नहीं क्या क्या बोल रही है, मेरे समझ से परे है। हाँ तो क्या कहाँ सतना, ये जो हम जा रहे हैं ये सतना, उसके आगे रीवा के बाद शहडोल के आगे रीवा नदी तो वही अमरकंटक वाली है ना, बाणसागर देवलोन, वो रेवा नर्मदा। अच्छा रेवा है वो। तो अभी हम सतना डिस्ट्रिक्ट सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं। सतना के बाद आएगा आपका गुरुजी खाने का, लंच का क्या प्लान है? अच्छा चेहरा आएगा, फिर मैयर आएगा। बस अब थोड़ी दूर और हम पहुंचने वाले हैं। भाई चित्रकूट से तो करीबन 70-80 कितना है, चित्रकूट से 130, चित्रकूट से 140 किलोमीटर ड्राइव करके हम बस पहुंचने वाले हैं। करीबन 10 किलोमीटर अब बचा है। रात की नींद की वजह से भाई हालत देखो और किसी की, वो देखो सो रहे हैं भाई, सबकी नींद ऐसी हो रखी है बिल्कुल स्ट्रेट अप रास्ता। ये जितने भी लोग हैं परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं लोग। कल आप आइएगा भाई अब हम एंटर हो चुके हैं मैयर में फाइनली। और मैयर का ये रहा पहाड़, यहाँ पर शक्तिपीठ है मैयर का। हम एंट्री हो चुके हैं मैयर की। और भैया कह रहे हैं बहुत, अभी तो मतलब वी आर सो लकी कि पीछे पता है, पीछे पार्किंग थी
वहीं से कह रहे थे कि कल से बिल्कुल पैक हो जाएगा, वहाँ से एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी। और भाई हमारी बहुत किस्मत अच्छी है कि हमारी एंट्री हो गई है यहाँ तक। और यहाँ पर हम आ चुके हैं माँ शारदा देवी धाम तीर्थ पर यात्रियों का स्वागत है। माँ शारदा देवी धाम पे हम आ चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। और ये जो सामने पहाड़ है वो माँ शारदा देवी जी का है। और वी आर सो एक्साइटेड भाई, बहुत एक्साइटेड। मेरी मम्मी 4 घंटे की नींद ले चुकी है। पहले खाने का देख ले भाई साहब। यस, अब हम जा रहे हैं रोपवे से मैहर मंदिर। रोपवे के थ्रू, रोपवे के एंट्री ले रहे हैं हम इस वक्त। रोपवे में जाने के लिए एंट्री ले रहे हैं इस वक्त अभी हम, और जाएंगे रोपवे के थ्रू माँ शारदा के दर्शन करने। सो भाई अब हम जा रहे हैं रोपवे में, और रोपवे आ चुकी है हमारी। रोपवे में अब हम जा रहे हैं, वहाँ से रोपवे में हम जा रहे हैं इस वक्त। हमारे लिए स्पेशल खड़ी हुई है रोपवे वाली। भाई रोपवे में बैठ गए हैं। चलो मम्मी कैसा है? बढ़िया बढ़िया। लाइफ के तो बढ़िया। मैं भी भाई फर्स्ट टाइम रोपवे में बैठ रहे हैं। हाँ। थोड़ा उसका पहाड़ों का हाँ। मेरे को दे दे आप। भाई रोपवे में क्या तू इधर आएगा? नहीं बैठ जा। इनके भी तो ले ले, मम्मी के और इनके भी हाँ। हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ मम्मी तुम्हें उल्टा हुए फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं। यो आने से यो गुप्ता जी गुप्ता फैमिली। दीदी में चल रही। रोडों में पहाड़ पे जा के रास्तों में पिलर बना दिए तो यहाँ से भी तो साफ हो गया रास्ता। रास्ता तो इस वजह से साफ होने पड़ा, अटक गई थी ना पीछे, इसी पे तो अटकी थी, वहाँ अटकी थी मनसा देवी। 8 घंटे में जाकर निकले थे। भाई पीछे का नजारा देखना। तेरी तो भाई तो नहीं झूला है, झूले पे भाई क्या नजारा है भाई, क्या व्यू है, क्या नजारा। मम्मी वही ले रहा हूँ भाई, क्या सीन है। हम भी तो बैठे हैं भाई। मेरी फोटो भाई लो फोटो मेरी फोटो। भाई सर्विसेज कम है लेकिन भाई रोपवे क्या मस्त है भाई। स्लोप देखो इसका, कितना तगड़ा स्लोप है देखो, मतलब भाई मैं भी बैठा हूँ। क्या स्लोप है भाई, कितना तगड़ा। मैं और हटो रोपवे रुक गया है बीच में। रुक गया है भाई, मम्मी देखो। ओ भाई सारा रुक गया है भाई, सारा रुक। भाई रोपवे एकदम रुक गया है भाई। और भाई किस लोकेशन पे रुका है ये देखो, चल गया पहली बार। ये देखो भाई अभी जस्ट रुक गया था, अब दोबारा से रीस्टार्ट हुआ भाई। लोकेशन भाई कहाँ रुक गया जाकर। भाई अब चल गया है। आ गए हैं मंदिर, अब मंदिर के दर्शन करेंगे। दिस इज़ द मैहर दर्शन। और ऊंचाई दिखाता हूँ मैं आपको, हटना, ऊंचाई दिखाता हूँ भाई। क्या लोकेशन पे बना हुआ है भाई वो मंदिर, ये मंदिर क्या लोकेशन पे बना हुआ है भाई। तुम यहाँ से देखो, लिटरली रोपवे है एंड सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ पहाड़ों के जस्ट टोपी पे बना। भाई ये मैहर क्यों फेमस है, ये इसकी स्टोरी तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ से लोकेशन देखो भाई, जस्ट लुक
at this. भाई साहब, द ब्यूटी इट होल्ड्स. हर जगह देखो भाई, बाउंड्री बाउंड्री है. ये देखो. भाई अब वापस जा रहे हैं. दर्शन कर लिए. मम्मी कैसे लगे दर्शन? बढ़िया, मजा आ गया, बहुत मस्त मजा आ गया. यहाँ से लिटरली क्या लिटरली भाई बंद है. बहुत. दर्शन हो चुके हैं फाइनली. और मम्मी कैसे लगे दर्शन? बहुत अच्छे, दिल खुश हो गया. शांति, बिल्कुल इतनी शांति मिली यहाँ बैठकर कि मजा आ गया. तो बहुत मज़ा आया. सच में बहुत शांति है भाई. जो व्यू है जहाँ मंदिर बना हुआ है, दैट इज़ अमेजिंग. और कहते हैं कि जो माँ शारदा है उनका जो मंदिर है ये ऊंचाई पर है, लेकिन जो इनका एक्चुअल मंदिर है वो कहाँ पर है? पहाड़ के बीच में. अंदर जिस मतलब बहुत चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने वो मंदिर को देखा है, उसके अलावा और किसी ने नहीं देखा है. करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग बट येस दैट इज़ ट्रू. अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, बट जैसा मुझे बताया गाइड ने वैसा ही मैंने आपको ट्रांसलेट किया है. तो ये एक चीज़ है. पहले एक फैमिली नीचे देखो कितना डर लग रहा है. ओ भाई, now we are heading back to our cab. हाँ पापा जी, कैसे रहे दर्शन? बढ़िया, मजेदार. चलते पड़ते नवदेहली. हाँ मम्मी. दर्शन बहुत अच्छे हुए और 2 बार किए हमने दर्शन. एक बार जाके फिर लौट. और कह रहे हैं कि कल से भीड़ है बिल्कुल. कल से जबरदस्त भीड़ होगी. और यहाँ नीचे का व्यू देखो, इतना घना जंगल है कि कोई बिल्कुल नीचे का फर्श, वो जमीन नहीं दिखाई दे रही. इस मंदिर की मान्यता देखो, लोग परिक्रमा कर कर के आ रहे हैं. 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर परिक्रमा कर कर के जा रहे हैं. और हमारी इतनी अच्छी किस्मत है कि माँ ने हमें बुलाया और दर्शन दिए हैं. हम वापस जा रहे हैं रामघाट चित्रकूट. हमने आज क्या क्या करा मम्मी? हमने वाटरफॉल घूमा, मैहर देवी शारदा माता के दर्शन किए. अब हम जा रहे हैं आरती देखने. रामघाट की इवनिंग की आरती देखने. अब जो व्यक्ति गएगा चित्रकूट क्या है, तो रामायण के अंदर